Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and other vlog. जी आज के सीन्स कुछ यूँ हो गए हैं, कुछ गलती हो गई मुझसे। 3 महीने पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था अपनी फ्रेंड्स के साथ, गैदरिंग के साथ, तो ना वो व्लॉग मुझसे मिस हो गया, वो मैंने अपलोड ही नहीं किया। और मुझे रिसेंटली अपनी दोस्त के फंक्शन पर जाके याद आया, यार मैंने पिछला तो व्लॉग अपलोड ही नहीं किया था, उसकी तो शादी भी आने वाली है अब। सो मुझे भी जाके याद आया, तो मैंने कहा यार क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, एक फ़र्स्ट क्लिप ऐड कर लेते हैं, बाकी वो व्लॉग को जैसा था वैसा ही ऐड कर देते हैं। बीच में सारा जो भी था वो सीन्स वगैरह वो एडिट हुआ पड़ा है, बस मिस हो गया, पता नहीं गैलरी में रह गया, वो मुझे जेन में ही नहीं रहा कि मैंने अपलोड करना था। असल में 3 महीने पहले मुझे था समर ब्रेक, और समर ब्रेक का सेकंड लास्ट डे था और मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली थी, 4th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था। ये व्लॉग तब का है। और 4th सेमेस्टर स्टार्ट होने से 2 दिन पहले हाँ मैं दोस्तों के साथ गई थी। तो ये व्लॉग तब का है। और अब भी मुझे जाके ना, मतलब मेरा ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी अपनी गैलरी को ना, क्लियर कर रही थी, मेरा फ़ोन भरा पड़ा सारा, शादियों में मसरूफ़ हो गए ना ये वो सब। तो वो मैंने देखा, मैं कि ओ तेरी खैर ये व्लॉग कहाँ से रह गया है, और मेरे ज़हन में भी नहीं आया यार इतने अरसे से। खैर मैं तो, मुझे दोस्त के फंक्शन पे जाके याद आया कि यार ये तो मैंने व्लॉग अपलोड ही नहीं किया। मैंने कहा दोस्त का फंक्शन हम बाद में अपलोड करेंगे, पहले ये वाला व्लॉग अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर वो फंक्शन का व्लॉग अपलोड हो गया तो ये कब करूँगी मैं, फिर ये तो नहीं हो सकेगा ना। खैर अभी इसके आगे से हम अपने करते हैं उस व्लॉग को स्टार्ट, बट उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी सारी की सारी अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुँचे। एंड सॉरी फॉर दैट, दिस पार्ट की मिस हो गया मुझसे, बट आइंदा से मैं ख्याल रखूँगी। इतनी मेहनत से बनाया था यार मैंने, कैसे मिस हो गया, मुझे खुद हैरान हूँ इस बात पे। खैर अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट को। आज मैं इतनी खुश हूँ कि एक्साइटमेंट के चक्कर में ना सुबह मुझे जल्दी उठना भूल ही गया। खैर असल में आजकल मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। रात को तो बल्कि मैं सोती ही नहीं हूँ, मैं सुबह जाके ही सोती हूँ 6-7 बजे, और फिर मैं 10-12 बजे उठती हूँ, और 2-3 घंटे की नींद पूरी होती है, उसकी वजह से हालत बुरी हुई हुई है, स्किन ख़राब की हुई है, सारा कुछ डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं, चेहरा मेरा वैसा ख़राब हुआ पड़ा है सारा कुछ। खैर बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटमेंट तो बताना मैं भूल गई। आज मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे, और अभी तक कोई आता पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। सो उसके लिए आप लोगों को पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। खैर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें, और व्लॉग को पूरा वॉच करिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने आज क्या क्या किया है। जितनी ज़्यादा मैं खुश हूँ मैं उतनी ज़्यादा खुश थी भी कि नहीं। खैर अभी के सीन्स कुछ यूँ हैं कि उठी तो मैं तकरीबन 2-3 घंटे पहले थी, अभी इस टाइम हो रहे हैं 2। सो 12 बजे उठी थी, हाँ 11:30-12 बजे ऑलमोस्ट उठी थी। उठते समय मैंने नाश्ता वगैरह किया, अपना कमरा वगैरह साफ़ किया, सफाइयाँ वगैरह की, किचन वगैरह साफ़ किया, ऑलमोस्ट सारे काम शाम वगैरह किए। और अभी मैं कपड़े वगैरह धो रही थी। सो और अभी इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मेरे में जाने की भी हिम्मत नहीं है। खैर अभी तक ना मैंने 2 सूट्स डिसाइड किए थे पहनने के लिए, वो मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा पहनूँ। फ़िलहाल मैंने एक ही ड्रेस प्रेस करके टांग दिया, ड्रेस जिसको मैंने वेयर करना है कि अभी क्या होता है क्या नहीं। खैर अभी उधर दूसरी साइड पे मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े शपड़े मैं धो रही हूँ, और मुझे मेरी बाबा कह रही है थक जाओगी तो मेरे दोस्तों के साथ जाना है, वहाँ जाके एंजॉय क्या करोगी, तुम थक जाओगी। मैंने कहा कुछ नहीं होता यार, क्योंकि 2 दिन रह गए यूनिवर्सिटी खुलने में, आज है सैटरडे, मतलब 2 दिन ही, 1 दिन रह गया, कल संडे का दिन है मेरे पास। मंडे से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, क्लासेस की टाइमिंग इतनी घटिया आई हुई है, ग्रुप में टाइम टेबल अभी उन्होंने भेजा है, तो मैं बस ना देख के परेशान हूँ। ऊपर से गर्मी में यूनिवर्सिटी खुल रही है, और ये मज़े की बात ये कि यूनिवर्सिटीज़ इतने मतलब 3 महीने से बंद रही हैं ना, तो बस दिल था कि खुल जाए जल्दी किसी तरह खुल जाए यूनिवर्सिटी। अब जब ग्रुप में मैसेज आ गया कि यूनिवर्सिटी खुल गई है, और मेरा दिल चाह रहा है यार थोड़ी और छुट्टियाँ दे दो। अभी तक तो मैंने ये वाला काम भी नहीं किया था, ये वाला काम भी नहीं किया था। खैर अब तो क्या ही कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी खुल गई है। सो बस आज का दिन था, और ना मेरा भी एक अदद पार्सल भी आ चुका है। मेरा पार्सल इतने अरसे से मैंने मंगवाया हुआ था, इसको तकरीबन 7-8 दिन हो गए पार्सल को, ये आज जाकर मुझे रिसीव हुआ है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मुझे रिसीव हो। सी कि इस पार्सल में से क्या निकलता है, और जो चीज़ मैंने मंगवाई थी वो निकलती भी है कि नहीं निकलती। सो देखते हैं। हाँ जी हमने पकड़ लिया। अभी हम इसको एक हाथ से व्लॉग बनाएंगे, एक हाथ से इसको फाड़ेंगे। अल्लाह करे जो चीज़ मैंने मंगवाई हो वही हो। मैं यार फाड़ कैसे रही हूँ, इसमें तो डाबा है डाबा। यार 1 मिनट मुझे उतार लेने, चेक करो
पार्सल आ चुका है। सो लेट्स अनबॉक्सिंग करते। वाओ, उन्होंने ये छोटा सा क्यूट सा मुझे कार्ड भेजा है थैंक यू का, जो कि मैंने ऑर्डर किया था। लेट्स सी। ओ यहाँ पे तो शूज़ हैं जो हमने मंगवाए थे। इसको हम ओपन करें। निकलो। वाओ यार, जो शूज़ मैंने मंगवाए थे वो आ चुके हैं फाइनली। अब साइज़ चेक करते हैं मुझे पूरा भी है कि नहीं। आउच, दूसरा भी बंद करने वाला। फाइनली जो चीज़ मैंने मंगवाई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मेरे ही साइज़ का शूज़ है, और सबसे बड़ी बात कि वो कंफर्टेबल है। और जो चीज़ मैंने मंगवाई थी वो आई अलग। मुझे इतना डर था कि मैंने पहली दफ़ा शूज़ ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, तो मुझे ये डर था कि कहीं मैं साइज़ बड़ा ना मंगवा लूँ, छोटा ना मंगवा लूँ। और मज़े की बात ये कि जब मैं पार्सल पिक करने गेट पर गई थी तो मेरी मामा मेरे सर पर खड़ी हुई थी, और मुझे तब हार्ट बीट मेरी आसमानों को छू रही थी कि अगर पार्सल में से कोई उल्टी सीधी चीज़ निकली ना, बस फिर मेरी खैर नहीं। खैर कोई बात नहीं, बातें शायद बाद में होती रहेंगी। मैं पहले परेशान थी कि मैं क्या वेयर करूँगी आज। सो फाइनली शूज़ आ चुके हैं। सो शूज़ की टेंशन हो चुकी है ख़त्म। अभी मुझे हालांकि रात को तैयारी करनी चाहिए थी, जितनी मुझे एक्साइटमेंट थी, तो मुझे रात को अपनी जूती शूती कपड़े शपड़े इस्त्री करके अपनी ज्वेलरी निकाल के रखनी चाहिए थी, जो कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी मैं शावर वगैरह लेकर फ्री हुई हूँ, बस काम शाम किए घर के, क्योंकि मैंने रात से सर पर ऑयलिंग की हुई थी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। खैर अभी अपने काम शाम ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी, फिर तैयारी पकड़ते हैं। कुछ कपड़े मेरे ये धुल रहे हैं और कुछ मैंने धो लिए हैं ऑलमोस्ट, बस इनको पानी से निकालना है और बाइक तार पर जाकर डाल देंगे। सिर्फ आज का ही दिन है काम शाम करने का, क्योंकि कल से ये है कि कल मैंने थोड़ा बिजी रहा है। कल संडे का दिन है, और संडे का दिन तो भाई ना ही पूछो कितना बिजी होता है। खैर अभी बस जल्दी से कपड़े शपड़े मैं धोकर तार पर डालती हूँ, उसके बाद फिर मैं वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमने क्या करना है और क्या करेंगे। ओके सो स्टे ट्यून, वेट करिए तब तक। कुछ यूँ है कि अभी कपड़े शपड़े धो के मैं आई हूँ कमरे के अंदर, और मुझे अब लग चुकी है शदीद होने वाली भूख। इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं काम कर करके। पहले मैंने सोचा था कि नहीं नाश्ता कर लिया, अब हम करेंगे भूख हड़ताल 5 बजे तक, जब तक हम उनके घर नहीं जाते तब तक, क्योंकि दोस्तों के साथ खाना वगैरह खाएंगे। अगर मैंने भी कुछ खा लिया तो बाद में मुझे भूख नहीं लगेगी। सो इसलिए अब मैंने कहा था कि नहीं खाऊंगी, बट मुझे भूख लगी है, अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। सो अभी मुझे कुछ खाना पड़ेगा। खैर मुझे असल में ये होता है कि मैं सबके साथ जाऊँगी ना, मेरी माशाल्लाह से सेहत इतनी अच्छी है कि मुझे भूख ही नहीं लगती, मुझसे ज़्यादा खाया ही नहीं जाता। सो फिर वहाँ पे थोड़ी थोड़ी शर्म आती है ना, जब सब खा रहे होते हैं और मैं अब ख़त्म करके बैठी हुई होती थोड़ा सा। खैर अभी मैंने ना गर्म किया है वो चीज़ पराठा पिज़्ज़ा, ये मैंने मंगवाया था कल रात को। सो उसका एक स्लाइस बचा तो उसको भी हमने गर्म किया। खैर अभी हम ये खाते बड़ी मज़े का है, बड़ी भूख लगी है यार। सीन्स अभी के कुछ यूँ हैं कि हमने ठूस लिया है, खा पी लिया है, और अभी मैं आई हूँ कमरे में बर्तन वगैरह रख के धो शो के। सो मैंने सोचा थोड़ी देर ना रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा थक गई हूँ मैं, थोड़ा आराम शराम कर लेते हैं। ऐसे ही मैंने अपना फ़ोन चेक किया, माशाल्लाह से क्या हुआ, और टाइम चेक करो 3:49 यार। 5 बजे तो मैंने जाना है, मतलब 5 बजे मुझे वहाँ पे पहुँचना है, वरना मेरी दोस्त मेरी गर्दन उतारते नहीं है। खैर ऐसा वैसा कुछ होने वाला नहीं है, बातों में होता है बस। वैसे वो जिस तरह किया है ना, वो मेरी गर्दन उतार भी देगी अगर मैं लेट गई तो। खैर उसको यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं तैयार कैसे हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है और टाइम नहीं है पीछे। खैर मैंने शावर वगैरह लिया था, मेरे बाल बांधे हैं, सुबह के बाल अभी तक मेरे खिले हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही मेरे बाल क्यों नहीं सूखे। खैर अब अपनी पकड़ते हैं तैयार श्यार होते हैं और बस फिर निकलने की करते हैं। और मेरा यार बस सूट पहनने को दिल नहीं चाह रहा, मगर मेरे पास टाइम नहीं है तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है। स्ट्रेटनर मैंने मंगवा लिया, अभी स्ट्रेटनर बाल शाल स्ट्रेट करते हैं और बस तैयारी पकड़ते हैं हल्का हल्का करके, और 5 बजे तक हमने पहुंचना है हर हाल में। तो स्ट्रेटनर हमने ऑन शॉन कर लिया है और अब बस इसको रख देते हैं गर्म होने के लिए। मीन्स कुछ यूँ है कि स्ट्रेटनर गर्म हो चुका है। खैर मैंने अपना कमरा शमरा दोबारा से सेट वेट कर लिया, क्योंकि रात को हमने इसी कमरे में वापस आना है, तो अपने कमरे को साफ़ रखेंगे हम, ताकि कमरा हमारा गंदा ना हो। इग्नोर माई मेसी हेयर्स। अभी मेरे बालों का सत्यानाश हुआ हुआ है। खैर अभी तैयार होते हैं, मैंने बहुत बातें कर ली आप लोगों से, असली मुद्दे पे आते हैं कि हमने जाना कहाँ है, क्या करना है, किधर जा रहे हैं, अब वहाँ से शुरू करेंगे। मैं बाल वगैरह स्ट्रेट करके आ रही हूँ वापस, तैयार होते हैं साथ और फिर बताते हैं और क्या क्या करते हैं। सो जी बाल हमने स्ट्रेट कर लिए हैं और साथ में हमने कपड़े शपड़े भी पहन लिए हैं, चेक करो। सभी पूरी लुक तैयार होकर आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी बस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, मैं बाल स्ट्रेट करने के चक्करों में ना बस जल्दी जल्दी किचन में चली गई थी, मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया तो बस मैं वो करने लगी। उसके बाद अभी मैं वापस आई हूँ, 4:30 हो चुके हैं और मेरे पास आधा घंटा है, आधे घंटे में भी मुझे कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक आई नहीं, यहाँ ये वो ईटी सी। खैर अभी जल्दी जल्दी फटाफट तैयार होते हैं, तैयार होकर मैं वापस आती हूँ, तब तक के लिए वेट करें।
फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी और सारा ड्रेस वगैरह हो चुकी है। चेक करो, हमने न्यू शूज़ भी पहने हैं यार, शशके। बाकी हमने अपने शूज़ के साथ मैचिंग किया है बैग को और साथ हम तैयार शर हुए हैं। चेक करो कैसे लग रही हूँ। सो बस अब हम रेडी हो चुके हैं और मैंने इंटरव्यू वगैरह करा लिया। ये हमारी 9 मिनट में, खैर तब तक हम वेट करते हैं। हम पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, वीडियोस वगैरह बना लेते हैं क्योंकि बाद में शायद टाइम मिले या ना मिले। सो बस फिर मैं निकलती हूँ। उसके बाद जैसे ही गाड़ी आती है फिर मैं कंटिन्यू व्लॉग करती हूँ। सो उसके लिए आप लोग वेट करते रहें। बस राइड आ चुकी है और मैंने जॉब वगैरह कर लिया। ज़ाहिर सी बात है ऐसे थोड़ी घर से हम बाहर निकलेंगे। मेरी अम्मा ने वैसे भी मेरी पिटाई करनी थी, खैर मुझसे ईजी नहीं रहता। खैर अभी हम निकलते हैं बाहर क्योंकि गाड़ी आ चुकी है। फिर निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। अल्लाह करे अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। वो लैदा बातें मैं कभी ऐसे अकेले गई नहीं है। खैर आज जाना पड़ रहा है क्योंकि जाना पड़ेगा। सो बस निकलते हैं क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ बहुत। और 5 बजे मैंने वहाँ पहुँचना था और 5:30 बजे यहीं पे हो चुके हैं। सो जी यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ अपनी दोस्त के घर की तरफ और रास्ते में मेरे साथ सीन्स कुछ यूँ हुए थे कि इंडिया वाले को लोकेशन ही नहीं समझ आ रही थी और मैंने कहा भाई साहब मुझे भी नहीं पता। खैर बस फिर दोस्त से पूछा के उसके घर गए। दैन उसके बाद असल में हमारा प्लान था आगे चीज़ें जाने का। लेट्स सी आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। सबसे पहले तो हम दोस्त के घर जाएंगे। जब बिहार में दोस्त के घर पहुंची ना, उसने मुझे इतनी बातें सुनाई, तुम लेट आई हो। फिर उसके घर से बैठे ही नहीं, बस फ़ौरन से हम निकल पड़े थे। गाइस अभी हम ना चिंची में बैठ के चीज़ें जा रहे हैं। तो हार्ड एक्सपीरियंस करना चाहिए इसके साथ। पूरा आ रहा है गाइस, इसे कहते हैं हमारी जब आपके पास पैसे ना हो। मुश्किल से इन्होंने पैसे जमा किए हैं जाने के लिए। बस एक लोग आएंगे ना, तुम लोग ना कॉपी दिखा इधर उधर सामान। आयशा क्या कह रही है, कम पड़े तो बैंक से निकलवा लेंगे। कार्ड तो है इसके साथ? हाँ कार्ड है। बस ठीक है अभी निकलवा लेंगे। ये मुझे समझ रहे हैं कि पता नहीं मेरे यूट्यूब से ना अच्छी खासी दिखाओ क्या दिखाओ जरा सा। गाइस इतनी ऑकवर्ड फीलिंग, इतना मेकअप करो और फिर आप चिंची में सफर करो। एक्सपीरियंस। ये आयशा बैंक से पैसे नहीं निकलवा रही है, ये भूल गई थी पैसे लेके आना। सो जी फाइनली इतना ज़्यादा चलने के बाद और इतनी ख्वारी के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, लाइम इकबाल वाली ब्रांच पे। वो भी चीज़ियस। यार चीज़ियस हमारा मोस्ट फेवरेट है। पिज़्ज़ा खाना है ना तो पिज़्ज़े में फ़र्स्ट चॉइस हमारी चीज़ियस आती है। और कोई भी पिज़्ज़ा मैं कहती हूँ नहीं, बस सबसे पहले चीज़ियस तो चीज़ियस। यहाँ पे सीन्स कुछ यूँ हुए थे कि हमारी एक दोस्त पहले से ही आ चुकी थी, यहाँ पे वेट करी थी। असल में घर पास था तो उसने कहा मैं डायरेक्ट ना चीज़ियस पे आ जाऊँगी। इस बंदी ने हमें बहुत जलील किया है। कहाँ से चलाना शुरू किया था? मून मार्केट के इशारे से चलाना शुरू किया है। यहाँ तक हम चल के आए हैं और तौबा मेरे पाँव जख्मी हो गए हैं इस टाइम शदीद वाले। कुछ बोलेंगे? जब मैं क्या बोलूँ, ये मेरी सिर्फ मुझे बातें सुनाई जा रही है जबकि मैं इन ड्राइव पे निकली थी और इन ड्राइव वाले को रास्ता ही नहीं आता था। बस इसीलिए मैं फंस नहीं पड़ पड़ती। ये 3 मंगवाए हैं, 4 रेगुलर ड्रिंक्स और 1 फ्राइज। इसके अलावा कुछ करना तो ये 3 मंगवाए हैं, बंदे 4 हैं। अरे वो भाई पी लो उसमें, फिर यही तो कह रही मजीद कुछ ऐड करना तो बताओ। नहीं अभी तो बस महक और मेरी जो सेहत है ना हम याद आधा कर लेंगे, ठीक है। पास्ता इनका बकवास है। ये कह रही है नहीं बकवास है, अच्छा। मैंने इसलिए ऐड नहीं किया। तुमसे नहीं अच्छा लगता। ये गाइस हम पास्ता ऑर्डर कर रहे थे, इसका नाम महक को पसंद नहीं है इसलिए हम ये नहीं करेंगे, अब हम ये करेंगे। ये ऐसा है चंदा इकट्ठी करते हुए। गाइस इसने हमसे पैसे इकट्ठे किए हैं, चेक करो। भाई अगली की शादी हो रही है, मैं छोड़ के जा रही है कराची। ओह माय गॉड। कोई नहीं, हम तुम्हारे पीछे तुम्हें मिलने के लिए आएंगे, हमारी दावत करना। मैं जब आया करूँगी ना तुमसे मिला करूँगी ज़रूर। और ये 4 रेगुलर ड्रिंक्स हैं। और रेगुलर ड्रिंक क्वालिटी का ग्लास। हाँ जी 4 करनी है बस। क्यों में चलते हैं, ये सारा कुछ तुम ही खाओ। मैंने ज़्यादा अपने ऑर्डर बताया, मुझे ये भूल गया। मैं दोबारा खा रही हूँ। गैलेक्सी A15 है प्राइस भी करना है जी। लार्ज जितना लंबा ऑर्डर दिया है ना 2 घंटे 2 दिन लगेंगे मुझे लगता है। गाइस मेरा खाना सामने पड़ा है और मैं यहाँ पे इसकी वीडियोस बनाने के लिए बैठी हुई हूँ, इस बंदी की सिर्फ। मेरा खाना ठंडा होकर वो खुद खाई जा रही है जनाब, चेक करो। स्टिकर आ जाएगा फेस, काट दूंगी पक्का। गाइस मुझे बंदी खाना नहीं खाने दे रही। अब आपकी इजाज़त हो तो मैं खाना खा लूँ? थैंक यू सो मच आपकी इस इजाज़त के लिए। गाइस हमने खाना वाना खा लिया है और हमारा सारा सामान वगैरह ना पैक शैक हो चुका है, जो कि हमने खाया नहीं है बिल्कुल भी। मुश्किल से 2 पिज़्ज़े के स्लाइस खाए होंगे, उससे कुछ नहीं। अभी अंकल से ना पैक करवाया सामान, तो वो एक बॉक्स ना पिज़्ज़े का लेकर गए, जो कि हमने एक आंटी का फोन है, मैं सुन लो ना पैकिंग की सिर्फ स्टोरी सुनिएगा। यार। देखो मैं ये दिखाओ ना जरा, हमारा ये ऑर्डर पैक हो गया।
अब भाई ने लाके ना एक पिज़्ज़ा रख दिया, पिज़्ज़ा वाला बॉक्स। अब मुझे लगा शायद 14 अगस्त तक कम्प्लीमेंट्री मिला, हमारे पिज़्ज़े का केक लाइक था, मैंने उसको उठाया, मैं हमारा तो नहीं है। वो बेचारे उधर भाई बैठे बोले कि तो मार है और मैं कुछ ही टेप खोल रही थी। मैं आपको पिज़्ज़े का बॉक्स दिखाती हूँ, 1 मिनट। कहाँ है ये रहा वो डब्बा जिसकी हम बात कर रहे थे, मतलब ये हमारा था भी नहीं और हमने कह दिया हमारा, क्योंकि वो ही हमारे पास रख गया था। ओए अब चलें घर। यार ये उठाओ, मैंने उसकी टेप खोलने लगी। ओए मेरा दुपट्टा कहाँ गया दूसरा? गाइस इतने टाइम बाद, पता नहीं कितने, कोई 1 घंटे के बाद ही क्लिप शूट हो रहा है। अब हम जाने लगे हैं, हम नहीं ये लोग जाने लगे, मेरे घर आए हुए थे। इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जल्दी से जल्दी कितने 1 मिलियन करवा दें। ओह माय गॉड, फिर हमारे अच्छा 100 के जल्दी भी कासीन काट के कह दी। अच्छा जल्दी से 100 के करवा दें, उसके बाद 1 मिलियन भी करवा दें। ये So guys, दुपट्टा छोटा पहन लिया, बैग से उतार के चलते, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़, बाय। उसके बाद मैं और महक हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। पहले महक को ड्रॉप किया, उसके बाद मैं निकल चुकी थी अपने घर की तरफ। खैर अभी चलते हैं घर और घर जाके आपको बाकी की स्टोरी सुनाते। पहुंच चुकी हूँ घर। इतनी गर्मी तौबा। जाते वक्त तो मैं एसी वाली ड्राइव करवा कर गई थी और वापसी टाइम में रिक्शे पे है। मैंने कहा शायद शाम का टाइम है तो मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा, वैसे भी घर ही जाना है, तो बस फिर वही है, बहुत गर्मी थी तौबा। टाइम में सब मैक थी, उसको ड्रॉप किया, फिर उसके बाद मैं खुद घर आई। और मज़े की बात बताऊँ, फेवरेट सैंडल्स थी ना जो मैंने इतने शौक़ों से मंगवाई थी, आज इस जूती ने मुझे बहुत जलील किया है। इसने मेरे पाँव पे इतने ज़्यादा ज़ख्म कर दिए। ये चेक करो। सो ये भी मेरा पाँव छील दिया है और ये भी छील दिया है, ये भी छील दिया है, ये भी छील दिया, और वो फिंगर पे भी रेड हो चुकी है जूती ने। भाई मैं कहती हूँ, मैं एक कदम चलती थी ना, तौबा। खैर कोई बात नहीं, पहली दफ़ा जब भी जूती में कोई भी मंगवाऊँ या लूँ, जो भी हो, वो मुझे मस्त लगनी होती है, चाहे वो कितनी भी फॉर्म वाली क्यों ना हो। भाई उसने मुझे ज़रूर तकलीफ़ देनी होती है। हाई बाकी मैंने सारी ज्वेलरी एसेसरीज वगैरह उतारनी, इयरिंग्स उतारना भूल गई थी। अभी जा रही मैं शावर वगैरह लेने, चेंज करने और फ्रेश वगैरह होने, क्योंकि अभी हो चुकी है मेरी बस। गर्मी से इंतहा कह रही हूँ यार, गर्मी से मेरा दिमाग घूम गया। खैर अभी चेंज करते हैं, पहले व्लॉग को तो एंड कर लूँ यार, मैं भूल कैसे गई। बाकी मज़े की बात जाती हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके फैमिली से भी मैं मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो बाकी बहुत मज़े का एडवेंचर रहा दोस्तों के साथ, बहुत मज़ा आया। हमने खूब सारा एंजॉय किया, खूब सारी बातें की। कुछ बीच में से पार्ट्स हमने स्किप कर दिया था, जो कि हमने बहुत ज़्यादा मोमेंट्स एंजॉय किए थे दोस्तों के साथ, बातें शातें की, बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरा। एक फ्रेंड के साथ तो मैं 6 साल बाद मिली थी और बाकी 4 से मैं मिली थी, 4 कह रही हूँ, बाकी 2 से तो मैं 6 महीने पहले मिली थी, 6, 7, 8 महीने पहले ऑलमोस्ट। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिन अच्छा गुजरा और जो सोचा था वैसे ही बिल्कुल हुआ। बाकी अभी बस चेंज करते हैं, व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।